नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अर्थात आपको पिन पॉइंट करने वाले, आपको परेशान करने वाले, टीज करने वाले हर जगह मिल जाएंगे। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो किससे खुश नहीं होते हैं। आपको हर बात पे नीचा दिखाएंगे, हर बात पर टोकेंगे, कमेंट करेंगे, फप्तिया कसेंगे। आप कुछ भी कर लें, आप उन्हें खुश नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे कहना यह है इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो मन आए वो करे, दूसरों को मत सुने, दूसरे लोगों को मत सुने, लेकिन हाँ, किसी को सताओ मत, गलत मत करो। मन में आने का मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दो, सताना शुरू कर दो लोगों को, वो आपको नहीं करना। बट जो मन में आपके काम आ रहा है, जो आपकी इच्छा हो रही है, जिस चीज़ की आपकी पसंद है, वो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दाढ़ी रख लेते हैं, फैशन चल रहा है दाढ़ी का आजकल, अगर आप दाढ़ी रख लेते हैं, हालांकि मैंने भी रखी थी, अभी कटवा दी है, उसी के ऊपर टॉपिक बना रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ, घटित हुआ, उसी के ऊपर टॉपिक है। तो शेविंग आपने बढ़ा ली है फैशन के रूप में, जैसे मैंने बढ़ाई थी, कुछ वीडियो में आपने देखी होगी। तो क्या हुआ कि मुझे आके लोग कहने लगे, डॉक्टर साहब आपका पेशा ऐसा है कि आपको दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। भाई मुझे एक बात बताइए कि पेशे से किसी पहनावे को आप कैसे अटैच कर सकते हो? क्या मेरी अगर दाढ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं दवाइयाँ भूल जाऊंगा, या मुझे पट्टी बांधना भूल जाऊंगा, या मैं किसी को इंजेक्शन लगाना भूल जाऊंगा? क्या मेरे अंदर कमी आ जाएगी? क्या दाढ़ी मुझे बताएगी कि मैं डॉक्टर हूं या नहीं हूं? जो मेरे मुस्लिम भाई डॉक्टर हैं और उनके दाढ़ी है, तो क्या वो डॉक्टर नहीं है? जो बड़े बड़े साधु संत हैं उनको दाढ़ी है, तो क्या वो साधु संत नहीं है? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लंबे लंबे दाढ़ी, लंबे लंबे बाल उनके होते हैं, तो क्या वो साइंटिस्ट नहीं है? तो क्या आप एक दाढ़ी को लेकर के किसी को कह सकते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है? नहीं कह सकते भाई। कहने को बहुत सारी चीज़ें लिस्ट है, मैं गिनवा दूँ किन किन की दाढ़ी थी जो बहुत कामयाब है। तो फिर क्या होता है कि भाई मुझे इतने कमेंट किए गए कि आपने, फिर मैंने दाढ़ी कटा ली। उसके 1 महीने बाद कुछ लोग मुझसे फिर से मिले, डॉक्टर साहब अभी आपने दाढ़ी कटा ली तो आप अच्छे नहीं लग रहे हो, थोड़े से दाढ़ी होनी चाहिए चेहरे पे। इसका क्या मतलब हो मेरे भाई? जो लोग कह रहे थे कि दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, आज वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि थोड़ी सी दाढ़ी होनी चाहिए, प्लेन चेहरा आपका अच्छा नहीं लगता। कमाल है भाई, अभी आप कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे हैं। तो यानी क्या हुआ, अगर मैं अपने मन की करता, मैं दाढ़ी रखता, तो शायद आज मुझे ये सुनना ना पड़ता। कम से कम एक पक्ष तो मेरा खुश होता ना, तो मैं इस पक्ष को खुश कर पाया, ना ही मैं इस पक्ष को खुश कर पाया। तो अपने मन की सुने, अपने मन की करें। कपड़े आपको पसंद है, जीन्स शर्ट टी शर्ट पहनना, लोग आपको कहेंगे भैया सादे कपड़े पहन, पैंट शर्ट पहन। आपको पसंद नहीं कोट पैंट पहनना, वो कहेंगे भैया कोट पैंट पहन। हो सकता है आपको कोट पैंट पसंद ना हो, आपको कुर्ता पजामा पसंद हो। वो आप अपना कंफर्ट जोन देखोगे ना भैया, कि आपको कंफर्ट है या नहीं है। अगर आपको कुर्ते पजामे में कंफर्ट है तो आप कोट पैंट क्यों पहनोगे? उसे करने देना उसके मन की, भाई जो उसे पसंद है, जो कंफर्ट जोन है उसे करने दीजिए। शर्ट आपने आधी आस्तीन की पहन ली, आपने फुल आस्तीन की, फुल स्लीव की नहीं पहनी, आप अच्छे नहीं लग रहे हो। कमाल की बात है, उस बंदे का भी तो मन है, हो सकता है उसे कंफर्ट आदि आस्तीन की शर्ट में होता हो। आप कौन कहने वाले हो? उसे पैंट अच्छा लगता हो, उसे ट्राउजर अच्छा लगता हो सकता है उसे जीन्स अच्छी लगती हो, तो वो नहीं कह सकते ना आप। हाँ, पहनावा बेढंगा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंगे घूमो, उल्टे सीधे फैशन के पहनो। सिंप्लिसिटी आपकी जीन्स में भी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि जीन्स उधड़ी हुई पहननी है, हमें बेकार पहननी है। नॉर्मल जीन्स भी आती है, उन्हें आप पहन लीजिए, लेकिन आप उन पे भी कमेंट करेंगे तो कैसे चलेगा? लोगों को हर चीज से चिंता है आपकी, भाई कुछ भी कर ले। आप चुप रहते हैं तो आपको कहते हैं भैया गुमसुम रहता है। आपको चिंता रहती है, क्या वजह है? आप हंसने लगते हैं तो कहते हैं भैया इसे कुछ परवाह नहीं है, तो लापरवाह इंसान हर टाइम हंसता रहता है, इसे कोई चिंता नहीं है। कम पढ़ते हैं तो कहते हैं पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भाई। और जो ज़्यादा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पागल है, पागल हो जाएगा, भाई रहने दे, मत पढ़, दिमाग पे असर पड़ जाएगा। और जो नॉर्मल पढ़ेगा तो कहेगा भैया नॉर्मल पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी, एवरेज मत बन, थोड़ा बेहतर कर, तभी कुछ कामयाब हो पाएगा। कमाल की बात है, जीने नहीं देंगे लोग, भगवान से भी दुखी हैं, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। आज की डेट में समस्या ये है कि वो अपने भगवान से भी दुखी हैं। आज एक भगवान से मांगा उन्होंने, उन्हें नहीं दिया भगवान ने, तो दूसरे भगवान की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। आज इस भगवान के व्रत रह रहे थे, उन्होंने नहीं सुनी, तो कल दूसरे भगवान की व्रत रहना शुरू कर देते हैं। तो वो भगवान से भी दुखी हैं, समझ लीजिए। आप कभी उन्हें खुश नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो लोग मोहल्ले पड़ोस वाले कहेंगे अरे गुलाम है, नौकर है, माँ बाप की सेवा करता है, बेवकूफ़ है, गुलामी कर रहा है, कुछ नहीं है रखा इसमें, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, नौकर बनकर रह गया है। और अगर नहीं करते हैं, माँ बाप को पूछ नहीं रहा, बेसुध है, आवारा है, बाहर घूमता रहता है, माँ बाप को पूछ भी नहीं रहा है, हर बीमारी में नहीं पूछ रहा है, ना ही कोई दवाई गोली पूछ रहा है, भैया इसका कुछ नहीं हो सकता है। लंबे बाल कर लोगे आप तो कहेंगे लंबे बाल में हीरो लग रहा है, कुछ कहेंगे बेकार लग रहा है। गंजे हो जाओगे, भाई क्या करवा लिया, गंजा हो गया, बिल्कुल बेकार लग रहा है। छोटे बाल करोगे, यार तेरे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते। ओ भैया जगह जगह आप कहीं कहीं जा रहे हो, अलग अलग सबकी राय होती जा रही है, यानी आप सबको खुश नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा वजन बढ़ा लो, हेल्थी हो जाओ, भाई मोटा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लग रहा है तो वजन थोड़ा कम कर ले। थोड़े से पतले हो गए, यार क्या बात हो गई, तू तो हार गया, तू तो पतला हो गया, कोई चिंता है क्या, कोई वजह हो गई क्या, कोई नुकसान हो गया? सूखता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है,
ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो बोलेंगे भैया बहुत खर्चीला है, और अगर पैसे खर्च नहीं करते हो, पैसे जोड़ते हो, तो कहते हैं कंजूस है। कमाल की बात है भैया, बाहरी दुनिया आप जीने नहीं दोगे किसी को भी। अगर आप अपने बच्चे को डांट रहे हो तो बोलेंगे हर टाइम भाई अपने बच्चों पर चढ़ा रहता है, हर टाइम बच्चों को मारता रहता है। अगर अपने बच्चे को नहीं डांटोगे, नहीं समझाओगे, कितना लापरवाह है, अपने बच्चे को समझाता नहीं है, बिगाड़ देगा, अरे इसके ही आगे आएगी, नहीं समझ रहा है अभी किसी के, इसको भुगतना पड़ेगा। कमाल की बात है भाई, जीने तो दो, कुछ तो करने दो। इसी बात पे कहानी याद आ जाती है धोबी के गधे की। एक धोबी होता है, उसका एक बेटा होता है, साथ में उनके पास एक गधा भी होता है। तो एक बार क्या होता है, वो तीनों एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते हैं, अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जाते रहते हैं। तो तीनों पैदल चलते रहते हैं, धोबी, धोबी का बेटा और गधा। तो एक गांव में पहुंचते हैं तो गांव वाले हंसते हैं और कहते हैं कि वाह कितने होशियार हैं, इनके पास गधा है लेकिन फिर भी ये पैदल चल रहे हैं। वो उनकी बात सुनते हैं और दोनों बाप और बेटा उस गधे पर बैठ जाते हैं। अगले गांव में जाते हैं तो वे गांव वाले कहते हैं कि वाह कितने होशियार हैं, इस बेचारे गधे पर दोनों के दोनों बैठ गए, शर्म नहीं आ रही है। तो वो सोचता है उसका बाप कि हाँ भाई ज़्यादा बड़ी बात हो गई है, तो वो उस गधे पर से उतर जाता है और अपने बेटे को बैठा रहने देता है। नेक्स्ट गांव आता है, उस गांव के लोग भी हंसते हैं, वाह कितने होशियार हैं, बेटा बैठा है गधे पर, बाप पैदल चल रहा है। बाप को शर्म आती है, बेटे को शर्म आती है, बेटा उतर जाता है, बाप को बैठा देता है गधे पर। चलते रहते हैं आगे, दूसरा गांव आता है, फिर गांव वाले हंसते हैं, वाह बेटा पैदल चल रहा है, बाप गधे पर चल रहा है, क्या जमाना आ गया। उन्हें समझ में आती है कि भैया ये गड़बड़ हो रही है। वो दोनों उतरते हैं और गधे को कंधे पर उठा लेते हैं कि भैया अब तो यही चारा रहेगा, अब तो और कोई चारा नहीं है। एक गांव में जाते हैं तो वो लोग और जोर जोर से हंसते हैं, कहते हैं भाई ये तो पागल हैं, जिस गधे पर दोनों को बैठना था उस गधे को कंधे पर उठा रखा है। तो मेरे भाई आप समझ लीजिए, एक टाइम में आप किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को क्या सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए जो मन में आए, जो अपने मन में धारणा है, विचार है, उसके अनुरूप काम कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, बट जो आपकी इच्छा है उसको समझिए। शादी में जाते हैं, खाना खाते अपनी मर्जी से खाइए। ये थोड़ी ना है कि कोई कड़ी चावल खा रहा है तो मैं भी कड़ी चावल ही खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। शादी में खाना क्यों होता है अलग अलग, समझिए। इतना सारा खाना बनाया होता है, वो आपके लिए नहीं होता है कि सारा खाना आपको खाना है। उसका मतलब ये होता है कि जिसको जो पसंद है वो खा ले। जिसको कड़ी चावल पसंद है कड़ी चावल खाए, जिसको छोले चावल पसंद है छोले चावल खाए, बच्चों को चाउमीन बर्गर पसंद है वो चाउमीन बर्गर खाए, आइसक्रीम खाए। उसका मतलब ये नहीं कि सबको सारा खाना वही खाना है, अलग अलग पसंद के लिए अलग अलग खाना बनाया जाता है। तो अब ये थोड़ी ना है कि जो वही दूसरे की प्लेट में वही देखकर मैं खाऊंगा। बेरोजगार घूम रहे हो तो ज्ञान देने वाले ज्ञान चंद आ जाएंगे, भाई नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, कुछ तो कर ले, खाली पड़ा है घर पे। और जब वही लड़का कुछ कामयाब हो जाता है तो उससे छिड़ना शुरू कर देते हैं, क्यों भाई अब ये कैसे बदल गई आपकी राय। यानी कि भैया लोग आपको खुश रहने नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। फर्क इस बात का है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने लिए क्या सोचते हैं। अच्छा लेकर के चले, कभी किसी को सताए मत। फिर से कह रहा हूँ, पसंद का काम करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को सताना, उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दे, कहते मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो भैया मारपीट पसंद है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अपने नीति नियमों से, अपने नियमों में बंधकर जो काम आपको करने हैं, जो दूसरों को जिससे परेशानी ना हो, वो काम आप कीजिए। चाहे वो फैशन का हो, चाहे खाने का पीने का हो, चाहे आपके रोजमर्रा का हो, वो आप काम करते रहिए, किसी को परेशान मत कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।